नमस्कार। देखिए, हम आज बात करने वाले फिजिक्स के एक स्टार्टिंग चैप्टर के बारे में, जिसका कि नाम है भौतिक राशि। ठीक है। देखिए, भौतिक राशि पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि आखिर विज्ञान क्या होता है, और विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें जाननी जरूरी होती है। ठीक है। तो देखिए, विज्ञान क्या होता है आपको समझना ये ज़रूरी है। तो देखिए, विज्ञान मतलब सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों एवं प्रयोगों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं। मतलब एक एक काम को स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे तो ही वो विज्ञान का काम कहलाएगा। ठीक है। नहीं तो फिर डायरेक्ट अगर एक काम से दूसरे काम मतलब बीच वाला एक तो काम छोड़ करके अगर दूसरे काम को छोड़ दिए तो फिर क्या होगा, वो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से कहते हैं कि विज्ञान उसी को कहते हैं कि जिसको कि सावधानी पूर्वक, सबसे पहले सावधानी इंपॉर्टेंट है, और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों यानी कि जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। राइट। चलिए, अब देखिए, विज्ञान के कई सारे पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक पार्ट होता है फिजिक्स, जिसके कि फिजिक्स का हम लोग आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए, फिजिक्स में जो होते हैं पहला चैप्टर अगर है तो वो है भौतिक राशि। मतलब देखिए, भौतिक राशि कहते हैं किसको है वो आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है। चलिए देखिए, भौतिक राशि पहले दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आधारी मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। भौतिक राशि को हम लोग जिसको हम लोग माप सकते हैं उसको कहते हैं भौतिक राशि। जिसको हम लोग माप सकते हैं उसको क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। अब देखिए, जिसको माप सकते हैं उसको भौतिक राशि कहते हैं, और जिस चीज से मापते हैं, है ना, जिस तरीके से मापते हैं उसको कहते हैं मात्रक। ठीक है। जैसे कि ये जो लाइट है इसको हम कैसे मापते हैं, तो लाइट को इसके ज्योति तीव्रता से मापते हैं। मतलब किसी भी ज्योति का कितना तीव्रता है उसको उससे मापते हैं। ठीक है। तो ये हो गया ज्योति तीव्रता एक मात्रक। क्या हो गया, भौतिकी क्या, भौतिक राशि, और इसका मात्रक होता है क्या, कंडेला होता है, CD। ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से बात करते हैं कि भौतिक राशि का जो मात्रक होता है ना वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो आधारी होते हैं और एक होता है जो उसको आधारी से निकाला जाता है। ठीक है। चलिए, अब देखिए, आधारी मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो आधारी मात्रक की संख्या टोटल 7 है। ठीक है। दो और आते हैं, एक रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन यानी कि एक समतल कोण का, एक घन कोण यानी कि ठोस कोण का। ठीक है। अब देखो, जो समतल कोण का क्या होता है, एक होता है समतल कोण। क्या होता है, समतल कोण। क्या होता है, समतल कोण। माना समतल कोण का मतलब देखते हैं हम क्या होता है। समतल कोण और एक होता है घन कोण। क्या होता है, घन कोण। अब देखिए, समतल कोण होता है ना, इसका हो जाता है रेडियन, और घन कोण को आ जाता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन आपको दिख रहा होगा, घन कोण का होगा स्टेरेडियन और समतल कोण का होगा रेडियन। ठीक है। अब देखिए, घन कोण और समतल कोण तक तो हम लोग आ गए, लेकिन उसके पहले इसको भी जानना जरूरी था। ये जो है ना 7 आधारी मात्रक हैं और इसके संपूरक मात्रक हैं ये दो, समतल कोण और घन कोण। कोण को मापने का ये मात्रक होता है। ठीक है। चलिए, अब देखिए, आधारी मात्रक हैं कितने, तो आधारी मात्रक हैं 7। कितने हैं, 7 हैं ये भाई साहब, आधारी भाई साहब। तो देखिए, 7 जो आधारी मात्रक है ना, ये 7 आधारी मात्रक हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। चलिए, लंबाई का क्या होता है, मीटर। ये देखिए, ये है SI मात्रक। क्या है ये, SI मात्रक, और संकेत है ये। क्या है, संकेत। मतलब मीटर को कहीं पर भी लिखते हैं, जैसे कि लिखते हैं 6 मीटर, क्या लिखेंगे, 6 मीटर, तो सिर्फ 6 लिखने के बाद M लिख देंगे तो हमारा 6 मीटर वो हो जाएगा। ठीक है। कोनो दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। यानी कि 6 मीटर लिखना है, सिर्फ 6 M दे देंगे, कहानी खत्म। मीटर यहाँ पर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, तो देखिए, लंबाई का द्रव्य SI मात्रक हो गया मीटर। ठीक है। और संकेत इसका हो गया M। द्रव्यमान का हो गया kg, संकेत किलोग्राम, और संकेत हो गया kg। तो M किसका है, मीटर का है, METER मीटर, और मुद्रिका टर्म मीटर। kg का क्या हो गया, तो kg हो गया किलोग्राम। क्या हो गया, किलोग्राम। उसके बाद फिर देखिए, समय, समय का हो गया सेकंड। क्या हो गया, समय का सेकंड हो गया। और तापमान का क्या हो गया, तापमान का केल्विन हो गया। क्या हो गया, केल्विन। अब देखिए, विद्युत धारा,
तो विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। इसका यहाँ पर लिख देते हैं एम्पियर, ठीक है। अब देखिए ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ठीक है। अब देखिए पदार्थ की मात्रा का मोल, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है MOLE, ठीक है। और संकेत में E लिखा जाता है, ठीक है, मोल हो गया। संकेत में MOL लिखा जाता है और इंग्लिश लिखेंगे तो MOL, यहाँ पर सिर्फ एक E आएगा और कुछ नहीं आएगा, E के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। तो देखिए आधारी मात्रक हम बता चुके हैं आपको कि आधारी मात्रक कितने हुए? 7। लंबाई मीटर, ऐसा ही मात्रक, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ना, इसी से बन करके आते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं इसी से बन करके हूबहू आता है, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? व्युत्पन्न, व्युत्पन्न। इसमें आपको कहीं पर ये छुपा हुआ दिख रहा है? उत्पन्न, उत्पन्न इसमें छुपा हुआ है, व्युत्पन्न। तो ये उत्पन्न होता है किससे? इससे। और इसमें देखिए आधारी मतलब आधार, तो ये आधार का मात्रक हुआ 7 और ये व्युत्पन्न मात्रक हुआ। व्युत्पन्न मात्रक की कोई संख्या निश्चित नहीं है। व्युत्पन्न मात्रक हम जितना चाहें इतना निकाल सकते हैं। जैसे जैसे नई चीज़ों को हम लोग मापते हैं उसका मात्रक आते रहता है, ठीक है। अब देखिए तो देखिए क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, व्युत्पन्न मात्रक कैसे होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं इसकी बात करें हम, तो व्युत्पन्न मात्रक क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल देखिए व्युत्पन्न मात्रक हमें निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका सूत्र ज्ञात होना चाहिए। अगर आपके पास सूत्र नहीं है, अगर आपके पास सूत्र नहीं है तो आपको व्युत्पन्न मात्रक निकालने में कठिनाई होगी, ठीक है। बिना सूत्र के हम व्युत्पन्न मात्रक को आसानी से नहीं निकाल सकते। तो देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हो गया हमारा लंबाई गुना चौड़ाई। तो बोलेंगे कि अच्छा लंबाई जो है ये क्या है? दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी, इसको कहते हैं लंबाई। और चौड़ाई किसको कहते हैं? दो बिंदु के बीच की दूरी। माना एक मान लीजिए एक आयत है, इसमें ये लंबाई है और ई क्या है? चौड़ाई है। जब ई चौड़ाई है तो ई भी तो 2 पॉइंट के बीच की दूरी है और ई भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी है, तो दूरी दोनों हुआ, यानी कि दोनों क्या है? लंबाई है। 2 पॉइंट के बीच की लंबाई, तो लंबाई और लंबाई दोनों हो गया। तो लंबाई, लंबाई का ऐसा ही मतलब क्या होता है? मीटर। तो मीटर गुना मीटर बराबर मीटर स्क्वायर हो गया। तो किसका क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगला है त्वरण। क्या है? त्वरण है। तो त्वरण की अगर हम बात करें, त्वरण की अगर हम बात करें तो त्वरण क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण का सूत्र क्या हुआ? वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। अब देखिए मीटर पर सेकेंड, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। तो देखिए वेग में परिवर्तन मतलब वेग नापना है यहाँ पर, तो वेग मापते हैं हम किस में? मीटर प्रति सेकेंड में। वेग किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकेंड में। अब कैसे मापते हैं वेग को मीटर प्रति सेकेंड में, ये तनिक देखिए लेते हैं। देखिए मीटर प्रति सेकेंड में वेग का जो सूत्र होता है ना, वो सूत्र होता है विस्थापन, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट अब बटे समय। क्या हो जाता है? समय यानी टाइम। अब देखिए विस्थापन को हम लोग माप लेते हैं मीटर में, क्योंकि विस्थापन भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी यानी कि सीधा दूरी को विस्थापन कहते हैं। इधर से घूम घाम करके ऐसे यहाँ आए तो इसको कहते हैं दूरी, मतलब ये टोटल दूरी हुआ। अब विस्थापन मतलब शॉर्टकट में कम से कम में कितना दूरी हुआ? न्यूनतम, कम से कम। तो विस्थापन अब बटे समय यानी कि मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो वही यहाँ पर मीटर बटे सेकेंड। तो वेग में परिवर्तन मीटर बटे सेकेंड, और उसके बाद यहाँ पर हो गया बटे में सेकेंड। क्यों? यहाँ बटे में समय है। इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखे, ठीक है। चलिए देखिए अब ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, आपको समझ में आ गया। विस्थापन मतलब ये वेग में परिवर्तन हो गया, मीटर प्रति सेकंड में हो गया। अब देखिए वेग में जो परिवर्तन हुआ उसको भाग देना किससे? समय से भाग देना है। तो इसको समय से भाग दीजिए। जब समय से भाग दीजिएगा तो समय मीटर बटे सेकंड बटे समय, तो ये समय जा करके इस समय से गुना होगा, यानी कि सेकंड सेकंड से जब मल्टीप्लाई होगा सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर और पर सेकंड का स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका हो गया? त्वरण का हो गया। इसी तरह आपको कहेगा बल का, किसका कहेगा? बल का कहेगा।
जब आपको बल का कहेगा तो बल का सूत्र क्या होता है, तो बल का सूत्र हो गया द्रव्यमान गुना त्वरण, आराम से। तो द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान का देखिए यहाँ पर आकर के द्रव्यमान 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 कहाँ है भैया, ये है द्रव्यमान, द्रव्यमान का केजी यानी किलोग्राम, तो द्रव्यमान का हो गया केजी और त्वरण का हम लोग पहले निकाल चुके हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया इसका, किसका, तो बल का, बल का ऐसे मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट सॉल्व। अब देखते हैं दाब का, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, हम लोग देखिए बल का ऊपर में निकाल चुके हैं और क्षेत्रफल नीचे है, तो बल बटे क्षेत्रफल यानी कि बल का क्या निकला, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब बटे मीटर इंटू मीटर किसका, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का हम लोग निकाल चुके हैं मीटर इंटू मीटर पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर इंटू मीटर। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर अब बटे सेकेंड इंटू सेकेंड, चूंकि सेकेंड का स्क्वायर था पर सेकेंड था यानी कि बटे में था ये, तो बटे सेकेंड इंटू, और बटे में क्या है इंटू मीटर, ठीक है, मीटर इंटू मीटर स्मॉल में होता है। अब देखिए ये वाला m और ये वाला m कट गया, क्या बचा केजी पर यानी कि बटे पर मीटर अब पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे सॉल्यूशन है ये। चलिए अब देखिए इसका एक और आता है बल, बल का एक और ऐसा ही मात्रक होता है, एक और बल का ऐसे मात्रक होता है जिसको हम लोग ये कहते हैं ना, ये भाई साहब जो बल सब के बारे में नियम सब दिया था ना, वो थे एक न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिए थे, तो उन्होंने जो बल का सबका डिफाइन किया, उसके बारे में विस्तृत रूप से समझाया, तो हम लोग बल को उन्हीं के नाम के ऊपर रखे हैं न्यूटन, यानी कि एन लिखा जाता है। तो देखिए बल का ऐसे मात्रक हो गया एन और दाब का क्षेत्रफल यानी कि मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है इस दाब का, इसका ई, ठीक है, ऐसा यूनिट, ठीक है। अब देखिए आपको ये पहले पता चुके हैं कि 7 के अलावा ये 2 कौन होता है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, संपूरक मात्रक, क्या कहते हैं, संपूरक मात्रक, क्या कहते हैं, संपूरक मात्रक, क्या कहते हैं, संपूरक, ये दोनों कौन है, संपूरक है, ठीक है। जैसे कि आप लोग ABCD पढ़ते हैं ना, सिंपली यही समझ लीजिए इसको कि ABCD पढ़ते हैं ना, ABCD में भावेल ई हो गया, ई का हो गया, भावेल हो गया, ई कॉन्सोनेंट हो गया, ई वाला कॉन्सोनेंट, ई दोनों हो गया सेमी भावेल, ये दोनों क्या हो गया, सेमी भावेल, ठीक है, कहानी खत्म। अब देखिए इधर कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानना है, तो देखिए राशि क्या होता है, जिन जिन चीजों को भौतिकी में हम लोग मापते हैं, जिन जिन चीजों को मापते हैं वो सारा चीज क्या कहलाता है, राशि कहलाता है, क्या कहलाता है, राशि कहलाता है। अब राशि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सदिश और एक होता है अदिश, एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। अब सदिश क्या होता है, तो देखिए सदिश मतलब जिसमें दिशा साथ हो, जिसमें दिशा साथ हो, नॉर्मली मान लीजिए कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी, 2 पॉइंट के बीच की दूरी, 2 पॉइंट के बीच की दूरी, ठीक है। अब देखिए 2 पॉइंट के बीच की अगर दूरी की बात करें तो एक तो ये भी दूरी हो गया, हम भाई इधर से सड़क नहीं था, ये सीधा सीधा सड़क नहीं था, सड़क था उधर से थोड़ा सा आया था इधर, अब फिर इधर, अब फिर जाके ऐसे मिला था इधर, तो देखिए ये जो यहाँ से ऐसे किए, यहाँ से ऐसे किए, तो ये भी दूरी हुआ ना। आपके घर से आपका स्कूल, आपका कॉलेज जो है, क्या वो एकदम सीधे सीधी है, नहीं, कैसे है, तो रास्ता घूम करके गया है। तो बोलते हैं ना कि हमारे घर से हमारे स्कूल के बीच की दूरी मान लीजिए 2 किलोमीटर है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऐसे घूम करके गए 2 किलोमीटर। लेकिन अगर आप अपने घर पे खड़ा होइएगा, घर के छत पे खड़ा होइएगा स्कूल के तरफ मुंह करके, तो नाक के सीधा से जो जाइएगा ना ऐसे एकदम, वो कहाँ, स्कूल के तरफ जाइएगा, तो शॉर्टकट देखिए, नाक के सीधा से अगर हम जाएंगे तो नाको नाक सीधा सीधा अगर जाएंगे, जितना कम से कम दूरी होगा शॉर्टकट में चले जाएंगे, है ना। मान लीजिए कि आप किसी खेत के चारों तरफ घूम रहे हैं, ऐसे खेत बना ले, वो एक बंदा है इधर से आया, यहाँ से इधर गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ पहुँचा ना, आप क्या किए, शॉर्टकट मार लिए, है ना, तो यही हुआ शॉर्टकट, ठीक है। तो ये जो हुआ ना इस 2 बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, इसको कहते हैं हम लोग विस्थापन, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ये घूम करके गए ना, इसको कहते हैं दूरी यानी कि डिस्टेंस, क्या कहते हैं, डिस्टेंस, क्या कहते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं तो सदिश अदिश की। तो देखिए इसमें जो है ना, पहले भाई साहब इधर नीचे मैप अगर हम देखें तो मैप में ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण होता है, तो ये दक्षिण और इधर राइट तरफ पूरब होता है, तो ये दक्षिण और पूरब, दक्षिण और पूरब के बीच में गया है। पहले इधर गया, फिर इधर घूम गया, फिर इधर घूम गया, फिर इधर घूम गया, है ना। तो ये घूम 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 करके जा रहा है, मतलब जैसे कि दारू पी करके आदमी बोरा करके नहीं चलता है, एकदम चल रहा है ऐसे ऐसे, कभी इधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है। तो उस तरह से अगर जा रहा है तो उसको कहेंगे अदिश, मतलब उसके कोई दिशा का ठहरे नहीं है, उसका दशा खुदे खराब है, तो दिशा का उसको क्या पता रहेगा। तो जिसका दशा दिशा जिसको पता नहीं है उसको कहते हैं हम लोग क्या, अदिश। और जिसमें दिशा हो, है ना, जो हो सबास में है, एकदम बढ़िया से एकदम सीधा सीधा जा रहा है, उसको कहेंगे कि इसके साथ दिशा भी है, तो इसको कहेंगे सदिश। ठीक है। अब देखिए क्या दुनिया में जब आदमी ने नापा था लंबाई सबको, तो क्या एक ही चीज से मापा था? नहीं, हम लोग कभी बित्ता से भी मापते थे, है ना। अभी भी गांव सब में बोला जाता है 1.5 बित्ता का छोड़ा, है ना। तो 1.5 बित्ता का बोला जाता है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत छोटा। तो बित्ता से भी लोग मापते हैं, हाथ से भी मापते थे, है ना। देखिए तो हम लोग गज से भी मापते हैं, मीटर से भी मापते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग मापते हैं। समय को खुदे देख लीजिए, समय को सेकंड में भी मापते हैं, मिनट में भी मापते हैं, घंटा में भी मापते हैं, है ना, वर्ष में भी मापते हैं, सप्ताह में भी मापते हैं, दिन में भी मापते हैं, अलग अलग तरह से समय को मापते हैं हम लोग। ठीक है। उसी तरह तापमान को देखिए, तो तापमान को हम लोग केल्विन में भी मापते हैं, जो कि इसका सही मात्रक है, और हम लोग सेल्सियस में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके से हम लोग मापते हैं। तो अलग अलग तरीके से मापते हैं, तो अलग अलग तरह के लोग भी पहले भी मापे, है ना। तो जो पहले मापे तो CGS पद्धति था एक। C से मतलब था सेंटीमीटर, क्या था, C से क्या मतलब था, सेंटीमीटर, और G से था ग्राम, G से क्या था, C से सेंटीमीटर और G से ग्राम, क्या था, ग्राम। और S से क्या था, S से था सेकेंड, S से क्या था, सेकेंड। चलिए देखिए अब C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड, तो इसको कह दिया CGS पद्धति। सेंटीमीटर किसका, तो किसका हो सकता है, लंबाई का होगा। ग्राम किसका हो सकता है, तो वजन का होगा, है ना, द्रव्यमान का। और समय सेकंड किसका हो सकता है, समय का हो सकता है। कहानी खत्म। तो इसको जो है ना CGS पद्धति कहा गया, और ये फ्रेंच पद्धति है, फ्रेंच की पद्धति है, और इसको मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं हम लोग। कौन पद्धति कहते हैं, मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। एक था FPS पद्धति, इसको ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। इसमें देखिए F का मतलब हो गया फुट, क्या हो गया, फुट। अब P से हो गया पाउंड, P से क्या हो गया, पाउंड। S से हो गया सेकेंड, क्या हो गया, सेकेंड, सेकेंड। ठीक है, क्या हो गया, सेकेंड। थोड़ा बढ़िया से लिखाया नहीं, देखिए फुट, पाउंड और सेकेंड। तो फुट, पाउंड, सेकेंड यानी कि FPS। तो फुट किस में मापते हैं, फुट में किसको मापते हैं, लंबाई को मापते हैं। पाउंड में किसको मापते हैं, तो पाउंड में वजन, है ना, पाउंड। ठीक है। उसके बाद सेकेंड में किसको मापते हैं, समय को। समय का चूंकि देखिए हर जगह एक ही मात्रक था, सेकेंड, सेकेंड और सेकेंड। ठीक है। और एक था MKS पद्धति, इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति। एक था MKS पद्धति। तो MKS पद्धति जो है ना, इसका हुआ मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकेंड। ठीक है। तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, जो कि हमारा यहाँ पर है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो इसी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड को MKS पद्धति कहा गया। क्या कहा गया, MKS पद्धति। और इसी का एक बिगड़ा हुआ, मतलब इसका संशोधित रूप, सॉरी बिगड़ा हुआ रूप नहीं, संशोधित रूप है SI यूनिट, जिसमें हम लोग याद करते हैं SI यूनिट, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है। तो SI यूनिट जो होता है ना, तो SI यूनिट में जो MKS पद्धति का ही संशोधित रूप था, यानी कि MKS पद्धति में जो था उसी में थोड़ा बहुत सुधार करके आगे पीछे करके ला दिया गया है। ठीक है। किसको, SI यूनिट को। SI यूनिट कब आया था, 1960 में आया था। ठीक है। तो आप इस तरह से, अगर आपको ये 7 आधारी मात्रक याद है, उसके बाद जिसका आपको मात्रक याद करना है उसका आपको अगर फॉर्मूला याद है पहले से, तो आप आराम से उसका SI मात्रक निकाल सकते हैं, है ना। हर चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग तो क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर, ये भी रटते हैं, है ना। ये रटने की चीज़ नहीं, आपको पता है क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई नहीं, मीटर गुना मीटर और मीटर स्क्वायर। खड़क से आप लोग लगा सकते हैं ट्रिक, है ना। तो चलिए ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक। अब ये अगला वीडियो जो आएगा हमारा, वो अगला वीडियो आएगा देखिए इसका बीमिया सूत्र का।
तो आपको बीमिया सूत्र में इन सभी चीज़ों का काम आएगा। देखिए 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक मीटर स्क्वायर से और एक लंबाई गुना चौड़ाई से, यानी कि सूत्र से और ये ऐसा ही मात्रक से, दोनों से हम लोग बीमिया सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके बीमिया सूत्र को ज्ञात करेंगे। और हम चूंकि दोनों का इस्तेमाल करना हम बता देंगे यहाँ पर, ताकि आपको कोनो दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हथियार हमारे पास सब होना चाहिए। कब किसका प्रयोग करना पड़े कौन जानता है। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में बात करेंगे बीमिया सूत्र के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।